दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब स्कूल घोटाले की फाइल खुल रही है और इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाया गया है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने दोनों नेताओं को हाजिरी लगानी होगी। घोटाले के आरोप में घिरे ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन अब उसी एजुकेशन सिस्टम में इन पर धांधली का आरोप लगा है। और मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन को भी आरोपी बनाया गया। स्कूलों में क्लासरूम निर्माण से जुड़ा ये मामला है। करीब 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। एसीबी ने दोनों नेताओं को समन भेजा और 6 जून से लेकर 9 जून को पेश होने के लिए कहा। इधर स्कूल घोटाले की फाइल खुलने पर बीजेपी भी हमलावर है। विद फर्नीचर जो 1500 रुपया पर फुट का काम भी नहीं था, उसको 8800 रुपया पर फुट में काम दिया। 2000 करोड़ रुपया दिया। 2000 करोड़ किनको दिया? अपने 34 चहेता ढूंढे, खुद ही आर्किटेक्ट से रेट तय करा लिया, खुद ही स्क्वायर फुट तय करा लिए और खुद अपने चहेतों को काम दे दिया और करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया। संज्ञान जो लेके उन्होंने जो FIR करी है, उसका संज्ञान लेते हुए जो मनीष सिसोदिया जी को 9 जून को बुलाया है और सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है। क्लासरूम का जो घोटाला हुआ था इसके लिए। यानी दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। इस बार स्कूल में घोटाले के आरोप में पेशी होने वाली है और आरोप मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगा है। जम्मू कश्मीर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस ब्रिज की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार और आईफिल टावर से भी ये ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जबकि ये ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। चिनाब ब्रिज 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख काम जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तबाह किया था। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। मसूद की तबाही का एक और सबूत अब सामने आ गया है। ये आतंकी मसूद का कुनबा है जो कि अब कब्र में दफन है। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करते थक जाएंगे, लेकिन आतंकियों की कब्र खत्म नहीं होगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंकी मसूद के ठिकाने को तबाह किया। उसमें आतंकी का पूरा कुनबा मारा गया और ये उसी आतंकी परिवार की कब्र है। तस्वीरों में 20 से ज्यादा कब्रें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये सभी आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। अपनों की मौत पर मसूद फूट फूट कर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया और अब मसूद की बारी है। भारतीय सेना अब इसी जगह पर मसूद की भी कब्र खोदेगी क्योंकि सीज फायर हुआ, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बार बार एटमी धमकी देने लगा और इस पर सीडीएस अनिल चौहान ने चेतावनी भरे लहजे में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कैसे कुछ घंटों के ऑपरेशन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि एटमी धमकियों पर उतर आया, लेकिन हिंदुस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कड़े और चेतावनी भरे शब्दों में पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं। हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन सिस्टम है। नुकसान से ज्यादा हमारे लिए परिणाम महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे, एक ऑपरेशन और घुटनों पर पाकिस्तान। Conflict which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. मैसेज क्लियर है, एटमी धमकी देने वाला पाकिस्तान महज 8 घंटों में घुटनों पर आ गया। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। Zee News।